बाप बेटे के लिए कर रहा है तब भी यही बात उसने बेटे के लिए कह देनी है। अगर बेटा बाप के लिए कर रहा है तो बेटा बाप के लिए यही बात बोल दे कि इसका फल मेरे पिता को मिल जाए, ना कि वो ऐसा समझे कि उसने जो चीज़ जल प्रवाह करी है, जमीन में डुबाई है, उसका फल या उसका ग्रह इससे कोई खराब हो जाएगा। महाजन जी, आप अक्सर कहते हैं कि लाल किताब के जो भी उपाय हैं वो सूर्य के होते होते ही करने चाहिए, दिन ढलने के बाद नहीं करने चाहिए। लेकिन कुछ ज्योतिषी तो कहते हैं कि ये उपाय रात को करें। क्या लाल किताब भी कोई ऐसा उपाय बताती है? लाल किताब के अनुसार ऐसा कोई भी उपाय नहीं है जो रात को किया जा सके। लाल किताब के सभी उपाय सूर्योदय के पश्चात ही और सूर्यास्त से पहले ही करने होते हैं। लाल किताब के अनुसार सिर्फ एक उपाय है जो सिर्फ रात को किया जा सकता है, वरना कोई भी उपाय ऐसा नहीं है जो रात को किया जाए, क्योंकि लाल किताब के अनुसार रात का समय शनि का होता है और कई बार रात को किया गया उपाय बहुत बुरा असर दे सकता है। इसलिए सभी दर्शकों से मेरा निवेदन है कि सनसेट के बाद, सूर्यास्त के बाद कोई भी उपाय अपनी मर्जी से बिल्कुल ना करें। रात को किया जाने वाला उपाय भी सिर्फ उन्हीं के लिए है जिनकी जन्म कुंडली में चंद्र ग्रहण हो, और ये उपाय सिर्फ उसी वक्त किया जा सकता है जब चंद्र ग्रहण हो। मतलब ये कि साल में शायद 1 या 2 बार ही चंद्र ग्रहण आता है और ये उपाय उसी समय किया जाता है जब चंद्र ग्रहण लगा हो। ऐसे ही एक और उपाय है जो सूर्यास्त के आधे घंटे बाद किया जाता है। बाकी ऐसा कोई उपाय नहीं है लाल किताब में जो सनसेट के बाद किए जा सकें या रात को किए जा सकें। लाल किताब के सारे उपाय दिन के समय और एक से ज़्यादा उपाय एक दिन में नहीं किया जा सकता, ये भी ध्यान रखने वाली बात है। आप कोई भी उपाय करें श्रद्धा से करें, जैसा कि मैंने अपने पिछले कार्यक्रम में कहा था, आपको फल अवश्य मिलेगा, क्योंकि जहाँ चाह वहाँ राह। अगर आपको इन ज्योतिषी उपायों पर या लाल किताब के उपायों पर यकीन नहीं है तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप अपनी जन्म पत्री भी किसी को मत दिखाएं, क्योंकि जब आप किसी को अपनी जन्म पत्री दिखाएंगे तो वो आपको कोई ना कोई उपाय अवश्य बताएगा। जितना किसी का ज्ञान है वो अपने ज्ञान के अनुसार आपको उपाय देगा। स्टोन वाला आपको स्टोन बताएगा, पूजा पाठ वाला कोई पूजा बताएगा, हवन करने वाला कोई हवन बताएगा। आप जिस किसी के भी पास जाएं श्रद्धा से जाएं, लेकिन इतना ध्यान रखें कि आपको कोई लूट ना ले। इसलिए आप जो भी निर्णय लें पूरी तरह से सोच समझ कर लें कि आपने किसके पास जाना है, कैसे लोगों के पास जाना है, और आपने सही लोग चुनने हैं या गलत, ये आप पर निर्भर है। क्योंकि ज्योतिष के नाम पर बहुत से लोग ज्योतिष के रूप में आपको ठगने के लिए तैयार हैं और आप अपने आप को ठगवाने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे हैं। इसलिए आप किसी के भी पास जाएं, सोच समझ कर निर्णय लें कि उसकी बातों में कितना वजन है, वो कितना सही कह रहा है या गलत कह रहा है। आप में इतनी सोच या समझ अवश्य होनी चाहिए कि आप अपना भला बुरा सोच सकें। महाजन जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। अगर हम किसी भी ज्योतिषी के पास अपनी कुंडली लेकर जाते हैं तो वो हमें कुछ ना कुछ उपाय अवश्य ही बताते हैं, लेकिन अगर हमारी कोई श्रद्धा नहीं है उसे करने के लिए तो हमें बिल्कुल भी अपनी कुंडली नहीं चेक करवानी चाहिए। लेकिन अगर हम अपनी कुंडली दिखाते हैं तो उन उपायों को अवश्य ही करना चाहिए। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि उपाय के करने से हमें कुछ फायदा भी हो जाए। अवल तो जाएं ही नहीं, अगर जाएं तो उपाय अवश्य ही करें। लाल किताब के कई उपाय 43 दिन के होते हैं। ध्यान रहे कि ये 43 दिन लगातार ही करने होते हैं, कंटिन्यू करने होते हैं, डिसकंटिन्यू नहीं होने चाहिए। इसमें किसी भी तरह का नागा नहीं होना चाहिए। ऐसे ही कई उपाय आपको और भी दिनों के हिसाब से या घंटों के हिसाब से बताए जाते हैं,
उसको कंटिन्यू करें। एक दिन में एक ही उपाय करना होता है, एक दिन में 2 उपाय नहीं किए जा सकते या नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि आप एक उपाय खुद कर लें और एक उपाय के लिए आप अपने भाई को भेज दें, ये भी गलत है। अगर आपकी जगह आपका भाई उपाय कर रहा है तो वो तब अपने लिए कोई उपाय ना करे, सिर्फ आपका ही उपाय करे। ये ना सोचें कि आप कहें अपने भाई को कि तू अपना उपाय करने जा रहा है, कर रहा और ये मेरा भी कर देना। ऐसा बिल्कुल ना करें। भाई को अपना उपाय करने दें, आप अपना खुद उपाय करें। अगर किसी वजह से आप मजबूर हैं या आप जिसके लिए उपाय कर रहे हैं तो सिर्फ उसी का उपाय करें, किसी दूसरे का उपाय और अपना उपाय, दोनों उपाय इकट्ठे बिल्कुल ना करें। अगर आप अपना उपाय अपने हाथों से करेंगे तो उसका असर आपको जल्द मिलेगा। आप बेड पर हैं, तबीयत खराब है, अगर इसी के लिए आप कोई उपाय करवा रहे हैं तब भी अगर हो सके आप जा सकते हैं तो अच्छी बात है। डॉक्टर ने अगर मना किया है या किसी वजह से नहीं जा सकते तब आप अपने भाई को या अपने पिता को कह सकते हैं कि आपकी जगह वो उपाय कर रहे हैं। आप जानबूझकर उपाय को इग्नोर ना करें कि आप अपनी जगह किसी और को भेजेंगे। अगर आप खुद जा सकते हैं तो आपको खुद ही जाना चाहिए, जल्द ही फायदा होगा। लेकिन जानबूझकर अपने आप को ये जताने के लिए कि आप बहुत ही ज़्यादा बिजी रहते हैं, आप वीआईपी हैं, आप अपने भाई पे पूरा रोब रखते हैं, आपका भाई आपका कहना मानता है, इसलिए आप अगर उपाय अपने भाई के हाथों करवा रहे हैं तो ये गलत परंपरा है। कृपया इसको बंद कर दें। अपने उपाय अगर आप खुद कर सकते हैं तो बहुत ही बढ़िया रहेगा, क्योंकि जिसके लिए उपाय बताया गया है अगर वो खुद करे तो असर बहुत ही जल्द होता है। लेकिन कोई मजबूरी है, कोई विदेश में है तो उसकी जगह उसका भाई या बाप उपाय करे तो भी फायदा मिलता है, लेकिन उतना बढ़िया या उतनी जल्दी उपाय का असर नहीं मिलता। लेकिन असर मिलता जरूर है अगर खून का रिश्तेदार करे। आपकी बीवी आपका उपाय बिल्कुल नहीं कर सकती, आपकी माँ आपका उपाय नहीं कर सकती। दर्शकों, जैसा कि महाजन जी ने कहा कि आप अपने उपाय खुद ही करें ताकि आपको जल्द ही उसके पॉजिटिव रिजल्ट्स मिल सकें। लेकिन हाँ, अगर कोई मजबूरी है तो आपकी जगह पे आपका भाई, आपका बेटा या आपके पिताजी उपाय कर सकते हैं। दर्शकों, हम जानते हैं कि अब आप महाजन जी से आज के सुझाव का इंतजार कर रहे होंगे। आइए अब जानते हैं महाजन जी से आज का सुझाव। सूर्य का अच्छा फल प्राप्त करने के लिए नाश्ता समय पर करें। जो लोग समय पर नाश्ता नहीं करते, सूर्य उनका कमज़ोर हो जाता है, वो ज़िंदगी में पूरी तरह से चमक नहीं पाते। इसलिए सूर्य का सही फल प्राप्त करने के लिए नाश्ता समय पर करें। दर्शकों, आज महाजन जी ने आपको जो भी जानकारी दी, हम उम्मीद करते हैं उससे आपको अवश्य ही फायदा होगा और उन बातों को अपनाकर आप भी सुख की ओर बढ़ सकते हैं। कार्यक्रम में अब समय हो गया है आपसे विदा लेने का। कल हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे इसी समय, इसी चैनल पर, लेकिन एक नए विषय के साथ, एक नई चर्चा के साथ। नमस्कार। नमस्कार।